स्वाति की आंखों के सामने से अर्जुन गुजरता हुआ देख स्वाति को गुस्सा आने लगा था। कुछ पुलिस वालों ने स्वाति का हाथ पकड़ा और जीप में पीछे बैठा दिया। अचानक से स्वाति फूट फूट कर रोने लगी। देखिए, आप जो सोच रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, हर क्रिमिनल ऐसे ही बोलता है। तुझे मालूम भी है इस होटल में आज 5वीं बार रेड पड़ी है और इसके मालिक का इस बार तो लाइसेंस रद्द ही कर दिया है। देखिए, मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ, अगर आप चाहें तो मेरी फ्रेंड से पूछ लीजिए। मैं शरीफ घर की लड़की हूँ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। चुपचाप शांति से बैठ जा वरना। स्वाति गिड़गिड़ाती हुई बोल रही थी। लेडी पुलिस ने उसे जैसे ही धमकाया तो वो रोने लगी। तभी अचानक वहां से गुजरते हुए राघव पर स्वाति की जैसे ही नजर पड़ी तो वो जोर से उसका नाम पुकारने लगी। राघव ने अपनी बुलेट बाइक घुमाई और झट से जीप के पास आ पहुंचा। स्वाति को देखते ही राघव के होश उड़ गए। उसने सभी पुलिस वालों को सलाम किया। आप लोगों ने इसे क्यों पकड़ रखा है? ये उस होटल में आप लोग पागल हो गए हो? बाहर निकालो उसे अभी के अभी। अब पुलिस स्टेशन तक तो लेकर जाना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी पापा को फोन लगाता हूँ। राघव अपने कमिश्नर पापा को फोन लगाने लगा तो लेडी पुलिस ने उसे रोक दिया और स्वाति के बाहर जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। स्वाति डरती हुई जीप से बाहर आई। धुआं उड़ाती हुई जीप वहां से निकल पड़ी। स्वाति के हाथ कांप रहे थे। राघव उसे साइड में लेकर आया। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। सिर्फ थैंक यू, कुछ और नहीं? मतलब मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हॉस्टल के लिए जाना है प्लीज। राघव किसी पर एहसान नहीं करता। तुम्हें भी अब मेरे लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। राघव, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज। राघव स्वाति को छुड़ाने के बदले अब उसके सामने कोई शर्त रखने वाला था, लेकिन स्वाति जल्द से जल्द अर्जुन के पास पहुंचने के बाद उसके थप्पड़ मारना चाहती थी। राघव ने स्वाति के हाथ से उसकी चुन्नी पकड़ी और उसमें सिगरेट के छेद देखने लगा। स्वाति, मैं बुरा लड़का नहीं हूँ, तुम्हारी हर जगह हेल्प करता हूँ, बस बदले में तुमसे सिर्फ प्यार मांग रहा हूँ। मैं ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हूँ। स्वाति ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए झूठी बात कह दी थी, लेकिन उसे क्या पता था राघव के सामने ये बात उसके दिल में आग लगा देने वाली साबित होगी। कौन है वो जिसकी इतनी हिम्मत? मैं जा रही हूँ राघव, कल कॉलेज में अच्छे से बात करते हैं। ऑलराइट। अपनी बात खत्म करने के बाद ही स्वाति वहां से फौरन भागी। राघव किसी जिंदा लाश की तरह खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। स्वाति खुद को संभालती हुई सीधा अपने हॉस्टल में घुसी और गेट पर ही अंजलि से टकराकर गिर गई। अंजलि ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अंजलि, सॉरी यार, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। क्या बोला था तूने? कबाब में हड्डी। मैं तेरी लाइफ में अगर नहीं होती ना तो लोग तेरा कबाब बनाकर खा चुके होते। साला एक लड़का क्या आया लाइफ में, तू दोस्त को ही भूल गई। नाम ही मत ले उस लड़के का। तो आज अगर राघव टाइम पर नहीं आया होता तो मैं जेल में पड़ी मिलती। मुझे गलती से पुलिस वालों ने पकड़ लिया और अर्जुन बस वहाँ सामने से गुजर गया। क्या? जेल में? हाँ, जेल, और वो भी काला मुंह करवाने के जुर्म में। अंजलि के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। उसने स्वाति को पकड़ा। स्वाति ने अंजलि के कान में सब बात बता दी, जिसे सुनते ही अंजलि के कान खड़े हो गए। अंजलि बार बार स्वाति को गले लगाकर उसे शांत करने में लगी थी। अंजलि ने गुस्से में स्वाति का हाथ पकड़ा और कॉलेज की तरफ जाने लगी। अंजलि, इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। चल, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अर्जुन ने मुझे पहले ही मना किया था, मैं ही तो वहाँ जबरदस्ती रुकी हुई थी। और बन हीरोइन, मैंने पहले ही कहा था। इस इंडस्ट्री में सब कुछ इतना आसान नहीं है। छोटे कपड़े पहने बिना वहाँ कोई भी स्टार नहीं बन सकता। मुझे तो चुन्नी हटाने में भी शर्म आती है, छोटे कपड़े तो बहुत दूर की बात है। ये दोनों अपनी समझ के अनुसार बातें करने में लगे। स्वाति को पहले तो अर्जुन पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन स्वाति को अगले ही पल एहसास हुआ कि इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं थी। अंजलि ने जैसे ही स्वाति के इंसिडेंट को सुना, तभी से उसे समझ आ गया कि हॉस्टल की कुछ लड़कियां डंडा कूदकर रात को कहां जाती थी। अंजलि का नेचर ऐसा ही था, वो हर किसी को जज कर लेती थी। देख, जो भी हुआ वो किसी को बताना नहीं है, नहीं तो लोग तुझे भी कैरेक्टरलेस बोलेंगे। मैं तो बस आज रात का इंतजार कर रही हूँ। अर्जुन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाली हूँ। स्वाति ने जैसे ही अर्जुन का नाम लिया तो अंजलि ने अपना सिर पकड़ लिया। ये दिन भर अर्जुन के नाम की माला जपना बंद कर। अंजलि के पीछे एक औरत ने हाथ रखा। स्वाति पहले से ही घबरा गई। क्यों रे छोरियों, यहाँ खड़ी होकर कौन से लड़के को ताड़ रही हो? और अंजलि, तेरे कमरे से मुझे बहुत सारी बियर की बोतल मिली है। वो ये स्वाति कभी कभी पी लेती है।
चल झूठी, मेरा नाम मत लगा। 1 मिनट, कोई भी पीता हो कम से कम बॉटल को डस्टबिन में पटक दिया करो। और इस बार मुझे दिवाली का कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। तुम दोनों की ना पोल खोल दूंगी कि तुम रात को यहाँ क्या करती हो। रात वाली बात प्लीज किसी को मत बताना। मैं अगली बार आपको पॉकेट मनी में से कुछ पैसे जरूर दूंगी। वार्डन से बात खत्म करने के बाद चिंता में स्वाति अपने कमरे में आते ही सीधी बाथरूम में चली गई। अंजलि कुछ देर के लिए दूसरे रूम में चली गई। शाम ढल चुकी थी। स्वाति कब से बालकनी में खड़ी अर्जुन का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों के सामने आज का हादसा और अर्जुन की बातें घूम रही थी। मुझे अर्जुन की बात मान लेनी चाहिए थी। अगर आज मैं पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती तो किसी को क्या मुंह दिखाती। लेकिन उस राघव का अब मैं क्या करूं? उसका ये एहसान चुकाने के लिए कहीं मुझे नहीं, ऐसा नहीं होगा। बी पॉजिटिव स्वाति, बी पॉजिटिव। स्वाति खुद से बातें करती हुई चांद को देख रही थी कि तभी उसे हॉर्न की आवाज आने लगी। उसने सड़क पर देखा तो अर्जुन की लंबी कार रुकी। स्वाति खुशी से भागती हुई नीचे आ पहुंची। उसके दिल की धड़कन उसके कदमों से तेज चल रही थी। अंजलि ने देखा तब तक वो कार में बैठ चुकी थी और कार झट से उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। स्वाति, मुझे पता है तुम यही सोच रही होगी मैंने तुम्हें उस वक्त क्यों नहीं बचाया, लेकिन तुम्हें वहां देखते ही मैं शॉक हो गया। वो तो राघव ने मुझे बचा लिया। बदले में तुमसे उसने क्या मांगा? कुछ नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। राघव किसी पर भी एहसान नहीं करता। मेरे हिसाब से अब तुम्हें उसके साथ बिस्तर में। अर्जुन स्वाति के चेहरे की मासूमियत देखकर आगे बोलता हुआ रुक गया। उसने स्वाति का झट से हाथ पकड़ लिया। स्वाति की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। स्वाति धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। स्वाति अर्जुन के होठों को देखकर गहरी सांस ले रही थी। तभी अचानक अर्जुन का फोन बज उठा। स्वाति ने खुद का हाथ छुड़ाया तो कुछ सोचने लग गई। अर्जुन ने फोन काट दिया। थोड़ी देर तक दोनों में खामोशी छा गई। फिर अर्जुन ने बार के बाहर कार रोक दी। तुम शराब पीते हो? हाँ, क्यों? तुम नहीं पीती? मैं ओकेजनली। अब लेट्स कम इनसाइड। आज तो हमारी पहली डेट का ओकेजन है। डेट? मुझे तो लगा कि एज अ फ्रेंड। लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, और होते हैं तो फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तभी वहां पर अर्जुन और स्वाति को कुछ लड़कों ने घेर लिया और लगातार चारों तरफ बाइक घुमाने लगे। सभी ने हेलमेट लगा रखा था, इसलिए अर्जुन किसी को पहचान नहीं पाया। स्वाति डरती हुई अर्जुन से चिपक गई। आखिर कौन थे अर्जुन को घेरने वाले ये लड़के? राघव का एहसान चुकाने के बदले स्वाति को क्या करना पड़ेगा? क्या अर्जुन भी नशे में स्वाति का फायदा उठा लेगा? इन सभी